दो फौजी भाई हैं, एक साथ रिटायर्ड जाते हैं। एक फौजी भाई ने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया MIS में, पोस्ट ऑफिस में गए MIS में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरे फौजी भाई ने वही 15 लाख रुपया जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब 15 साल के पीरियड के बाद में क्या होता है, जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उसके बन गए 92,97,000 और जिन्होंने MIS में इन्वेस्ट किया था सेफेस्ट के चक्कर में उनके बन गए 29,88,000। 3 गुना से ज्यादा का फर्क, 3 गुना से ज्यादा का फायदा उनको मिला जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। डिसीजन आपके हाथ में है, आपके पैसे आप किस तरह से रखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं। यह फर्क कैसे हो गया, किस तरह से सरकार टैक्स के रूप में आपसे पैसा वसूलती है, आज के रिटायरमेंट के मास्टर प्लान में ये सारी चीजें समझेंगे। तो सैनिक मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम फौजी भाई 15, 20, 30 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर्ड जाते हैं तो सबसे पहले अपने पैसों के साथ क्या करते हैं, मिला हुआ पैसे को लेकर के सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और अपना MIS करते हैं, मंथली इनकम सिस्टम। टाइम पे, महीने पे वहां से ब्याज आता रहेगा। बट उस समय पे ये चीजें समझ में नहीं आती कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो पैसे हमने सेफेस्ट के चक्कर में पोस्ट ऑफिस में रख दिए हैं वो आखिर आपको कितना बड़ा नुकसान देगा। अच्छा, सेफेस्ट के बारे में सोचकर मुझे एक चीज याद आई। जब हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसे रखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत सेफ जगह पे पैसा रख रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स ये कहता है कि आप अगर कहीं पर FD में या किसी और सरकारी स्कीमों में पैसे रखते हैं तो सिर्फ 5 लाख रुपया आपका सेफ है। RBI सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी लेती है, उसके बाद में जितना भी पैसा रखा है वो आपका ऑलरेडी रिस्की है। तो ये चीजें दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपके पैसे सेफेस्ट है। हम जब MIS में जाके पैसा डालते हैं ना तो पूरी तरह से हम सरकार को टैक्स देने के लिए ही पैसा डालते हैं। एक तरफ से आपसे ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा टैक्स देने के बाद हमारे पीछे तो कुछ नहीं बचता, बट हमने जो 15 साल तक अपना पैसा रखा इन स्कीमों में उसके ऊपर हमने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में जाके रखते हैं तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है, उसके बारे में इस वीडियो में कंपेयर करके देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और आपको लगता है कि आपकी मेहनत के पैसे म्यूचुअल फंड में जाने चाहिए ताकि आपकी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो किया जा सके, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए। लाइफ टाइम के लिए अपना फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको आपकी प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के देंगे और लाइफ टाइम के लिए फ्री में गाइड करेंगे। हमारी सर्विस आपको फ्री मिलेगी। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर किसी फौजी भाई ने 15 लाख रुपया, अमाउंट हम लेते हैं 15 लाख रुपया, हालांकि फौजी भाई जब रिटायर्ड जाते हैं तो 25 से लेकर 35 लाख रुपए तक का फंड हमारे पास होता है। उसमें से 15 लाख रुपया मान लीजिए कि हमने MIS में डाला और 15 लाख हमने म्यूचुअल फंड में डाला। क्या होता है देखते हैं। 15 लाख रुपया हमने डाल दिया म्यूचुअल फंड में। सीधा सिंपल साधारण सा कैलकुलेशन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के लिए छोड़ दिया आपने, अगले 15 साल के लिए, और उसके ऊपर आपको 15% का भी रिटर्न मिलता है। तो आपका जो कुल अमाउंट है, कुल पैसा जो है वो बनता है 1,22,00,000 रुपया। इसको ध्यान से समझिएगा, 1,22,00,000 रुपया आपका बन गया 15 साल के बाद में। सिर्फ 15 लाख रुपए से आपने 1,22,00,000 रुपया बना लिया। अब समझते हैं ये वाला प्रश्न जो दिमाग में बार बार आता है कि सर म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो 12.5% होता है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा हटा दीजिए, बाकी का जो आपका रिटर्न बचा है उसके ऊपर टैक्स लगता है। उस रिटर्न से भी 1,25,000 हटा दीजिए, फिर जो बचा उसके ऊपर 12.5%। उस कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स हटाने के बाद में आपके पास पैसा बचेगा 92,97,000। 92,97,000, ये ध्यान रखिएगा। और आपने यहाँ पर टैक्स कितना भरा था, टैक्स भरा है 13,22,000 रुपया।
जब आपने पूरा पैसा विड्रॉल किया 15 साल के बाद, तब की ये बात है। अब जब आप इस टैक्स अमाउंट की तरफ देखते हैं ना, 13,22,000 रुपये, तो आपको बहुत बड़ा लगता है कि यार इतना सारा टैक्स हमने भर दिया। अब इसी चीज़ को देखते हैं कि अगर MIS में डाला होता, मंथली इनकम सिस्टम, पोस्ट ऑफिस में गए और वहाँ पर डाला होता तो क्या होता। स्टार्ट करते हैं। MIS मंथली इनकम सिस्टम, यहाँ पर 15 लाख रुपया डाला। अब MIS का सिस्टम क्या है कि आप सिर्फ 5 साल के लिए पैसा फिक्स कर सकते हैं उसमें। 5 साल के लिए आपने एक बार किया, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने दाखिल हुए थे वही इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम MIS वगैरह में डालते हैं तो यहाँ से मंथली ब्याज हमको मिलता है, और जो मंथली ब्याज हमको मिलता है वो हमारी टैक्स में शामिल हो जाता है, और हमारा जो टैक्स स्लैब रहता है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो होता क्या है कि जब हम रिटायरमेंट चले जाते हैं, सारा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, सरकारी स्कीमों में डाल दिया, पेंशन आ रही है, पेंशन के बाद में हम जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करें तो वहाँ से इनकम आ रही, सब मिला जुला के हम 30% टैक्स में चले जाते हैं। तो आपको जो ब्याज मिलेगा उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाता है। देखिए, 15 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया था MIS में, और 5 साल रखने के बाद में आपको जो ब्याज मिला उस सारे ब्याज का कैलकुलेशन है 5,55,000। 5,55,000 मिल गया। बहुत अच्छा लगता है जब महीने महीने छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट हो रहा है। अब जब इसके टैक्स कैलकुलेशन होते हैं, हालांकि टैक्स कैलकुलेशन हर साल होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 साल का किया है। अगर हर साल का करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। 5 साल के बाद में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5,55,000 जो है उसके ऊपर आपको टैक्स लग गया 1,66,500। ये तो आपका टैक्स में चला गया। अब बचा कितना? 3,83,000। आंकड़े समझा रहा हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन आसान भाषा में समझा रहा हूँ। 3,83,000 आपका ब्याज जो मिला उसका पैसा आपको बन गया, और उसके बाद में जो 15 लाख इन्वेस्ट किया था वो अभी तक आपके पास है। दोनों को मिला के यहाँ पर 18,83,000 बन गया। अब 5 साल का पीरियड खत्म हो गया। कितने का? 5 साल का पीरियड खत्म हो गया, लेकिन हमने तो 15 साल की जर्नी करनी है। इसी कैलकुलेशन को फिर अगले 5 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे। 15 लाख तो MIS में इन्वेस्ट कर दिया, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। बाकी का जो ब्याज का पैसा है उसको आपने फिक्स डिपॉजिट में, YTD जिसको बोलते हैं, TD टर्म डिपॉजिट, उसमें डाल दिया। इस हिसाब से आप हर 5 साल के गैप में कैलकुलेशन करेंगे तो 15 साल के बाद में, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर रखा है लेकिन आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये जो 15 साल का पीरियड आप खत्म करते हैं तो आपके पास में टोटल पैसा बनता है 29,88,000। 29,88,000 बन गया। इसके ऊपर जो ब्याज मिला था, लास्ट साल की बात कर रहा हूँ, उसका ब्याज के ऊपर टैक्स कटा है 2,61,000 रुपया। 2,61,000 आपका टैक्स कट गया। इस हिसाब से आपके पास कुल मिला के जो पैसा बचा था, मान लीजिए कि 29,88,000 रुपया बचा है। तो ये जो पूरे 15 साल का पीरियड है, जो आपने 5-5 साल में अपनी साइकिल रिसाइकल की है, टोटल टैक्स कितना कटा? 6,38,000 रुपया। आपको जो भी ब्याज मिला सेफेस्ट के चक्कर में 15 साल के पीरियड में 6,38,000 रुपया आपने टैक्स में दे दिया, सरकार को दे दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपके पास सिर्फ 29,88,000 रुपया बचा है। सिर्फ 29,88,000 रुपया, और दुनिया भर की टेंशन। हर महीने आपका पैसा आ रहा है, और जब आप टैक्स फाइल करने जाते हैं तो हर महीना आपका, हर साल आपका टैक्स जा रहा है। उसके बदले में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो कोई हर साल में टैक्स नहीं लगता है। जब आप निकालते हो तब जाके टैक्स कैलकुलेट होता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा छूट दे के रखी है। तो म्यूचुअल फंड में आपका टोटल पैसा बन गया 92,57,000 रुपया। अब आप सोचिए कि सेफेस्ट के चक्कर में जहां पर 29,28,000 रुपये बने थे, और जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपके पास 92,57,000 रुपये बचते हैं। 3 गुना ज़्यादा पैसा आपको मिला।
अब आप क्या समझेंगे, आप क्या सोचते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई कहाँ पर रखनी चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको ये बातें समझ में आती है और आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।